बता रहे हैं मुरैना बॉर्डर पर पकड़े गए कोरोना के मरीज। बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर के क्वारंटाइन से भागे थे चारों कोरोना के मरीज। मुरैना बॉर्डर पर पकड़े गए कोरोना के मरीज। आपको बता दें कि इंदौर के क्वारंटाइन से भागे थे चारों कोरोना के मरीज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से। मुरैना बॉर्डर पर पकड़े गए कोरोना के मरीज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में 23 मार्च तक कोविड-19 का कोई टेस्ट नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का टेस्ट करने में सक्षम कोई प्रयोगशाला नहीं थी। आज राज्य में हर दिन 1200 परीक्षण किए जाते हैं और उन्होंने बताया कि इसके अलावा हम परीक्षण के लिए सैंपल को दिल्ली और नोएडा के प्रयोगशालाओं के लिए भेजते हैं। इन हिस्सों में हमने पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है। एक हिस्से एक आता है हमारा इंदौर, भोपाल और उज्जैन। इंदौर में पहले ये रोग काफी फैल चुका था। आश्चर्यजनक रूप से फरवरी और मार्च के महीने में जो मृत्यु का आंकड़ा वहां अधिक हुआ था, मतलब रोग पहले से था, निदान की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई और इसलिए वहां पेशेंट्स एक विशेष इलाके में बढ़े, 3-4 बस्तियों में बढ़े। अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनका 80% से ज्यादा हिस्सा वहीं से आता है। उनके लिए हमने अलग रणनीति बनाई। पहले कई तरह की गलतफहमियां थी, इलाज कराने में कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को दूर किया और अब सारे इंदौर को एक किया। भोपाल में तबलीगी जमात और उसके बाद एक दूसरा जिसका मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, हमारे स्वास्थ्य का पूरा अमला ही। मैं जब आया तो मेरे आने के दूसरे दिन ही पता चला एक आईएएस संक्रमित हो गए, फिर दूसरे आईएएस संक्रमित हो गए। पूरे स्वास्थ्य विभाग का अमला मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले ही संक्रमित हो चुका था, तो डायरेक्टरेट ही हमको, हेल्थ डायरेक्टरेट ही हमको बंद करनी पड़ी। यहां ये 2 बड़े कारण थे फैलने के। और उज्जैन चूंकि इंदौर से लगा हुआ है तो हमने 3 को एक अलग जोन में रखा है और यहां पूरे शहर को लॉक करने की हमने तीनों शहरों को निर्देश दिए। पूरे शहर को लॉक किया है। इनके हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट एरिया, यहाँ स्वास्थ्य की टीमें, यहाँ सर्वे, यहाँ टेस्टिंग। अब भोपाल में भी टेस्टिंग की जो काम है, सैंपल लेने का, लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी श्रेणी उन जिलों की है जहां अपेक्षाकृत कम रोगी है, हम उस शहर में कंटेनमेंट एरिया बना के उसको वहीं रोकना चाहते हैं। और तीसरे हमारे वो जिले हैं जहां भी एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया, वहां ना फैले, इसका हम इंतजाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 23 तारीख तक तो टेस्टिंग हो ही नहीं रही थी, लैब नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने आने के बाद पूरी ताकत से यह व्यवस्था की कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़े। एक लैब में होते थे 60 टेस्ट, अब बढ़ाते बढ़ाते आज व्यवस्था हमने ये कर दी कि 1200 टेस्ट हम मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कर रहे हैं। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, हमने सैंपल कलेक्ट करके दिल्ली और नोएडा की लैब में भी भेजे हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देरी हुई, क्योंकि पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इंतजाम ही नहीं किए गए। अब हम तेजी से टेस्ट कर रहे हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे इंदौर में 2100 टेस्ट हो रहे हैं। ये संख्या और बढ़ाएंगे। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉजिटिव को हम ढूंढना चाहते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता लगा रहे हैं और जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता चलती है उनको क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं। हमने पूरे इंदौर को 11 जोन में बांट दिया है और 11 जोन में बांट के सर्वे के लिए अलग अलग टीम लगाई है। अकेले इंदौर में हमने अब तक 3.9 लाख 3,90,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे कर लिया है और उसके लिए 489 हमारी टीमें लगी हुई है। ये घर घर जाके स्क्रीनिंग का काम कर रही है और लक्षण अगर पाए जाते हैं तो हम देर नहीं करते। 1813 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा है। 65 मोबाइल मेडिकल मोबाइल यूनिट क्षेत्र में काम कर रही है। सैंपल हम लगातार ले रहे हैं। इंदौर में ही 5120 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं और सैंपल हाई रिस्क एरिया से ले रहे हैं, ताकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आया हो तो उस रोगी का पता चल सके। और इसलिए
एग्रेसिवली हमने अपनी टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई है, हम बाहर भी ले जाके सैंपल टेस्ट करवा रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हूं कि पॉजिटिव ज्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि निकलेंगे तो हम रोक पाएंगे इस रोग को। और इसलिए इंदौर में और भोपाल में अभी और पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या निकलेगी। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उनमें से अब अधिकांश स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छी हालत में। कई लोग घर भी आए और कई और जल्दी घर आएंगे। उमरिया में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने के लिए गांधी चौक उमरिया में शुभारंभ किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने एसपी उमरिया से खास बातचीत की। पुलिस अधीक्षक ड्रोन के माध्यम से शहर की निगरानी करने की व्यवस्था बनाए हुए हैं। शहर में चूंकि क्या है, बहुत सी ऐसी गलियां हैं जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जा पाती, उन गाड़ियों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। मैं आपको दिखा दूं कि इस ड्रोन को उड़ाने की तैयारी की जा रही है और इस ड्रोन के माध्यम से यहाँ नगर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। इस ड्रोन के माध्यम से पूरे जिले में निगरानी की जाएगी। उमरिया जिला मुख्यालय में आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। ऐसी गलियों में, जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, उन गलियों में इस ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। व्यवस्था की गई है आज ये खासकर उमरिया ज़िले में जितने भी हमारे मेन मुख्यालय हैं वहाँ पे ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई व्यक्ति अकारण बाहर पाया जाता है तो ड्रोन उसके फोटोग्राफ्स लेगा। हम लोग उसको नोटिस देंगे, स्पष्टीकरण या फिर कारण पूछेंगे कि आप इस समय इस जगह पे क्यों थे। अगर वो उस कारण का सही से जवाब नहीं दे पाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। सर, ये व्यवस्था सबसे क्या जिला मुख्यालय के लिए कि बाकी शहरों के लिए भी की जाएगी? ये सिर्फ जो व्यवस्था है वो जिला मुख्यालय के नहीं है। जहाँ पे भी लोग शिकायत करेंगे अकारण भीड़ इकट्ठी हो रही है, अकारण समय पे अलग अलग समय पे अगर कहीं पे लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे ड्रोन जाएगा, नज़र रखेगा और उससे जो फोटोग्राफ्स आएंगे उससे जो पहचान लोगों की जा सकेगी उसके आधार पर एफआईआर होगी। कुल मिलाकर के जिले की व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए आज तो उमरिया शहर में इसकी शुभारंभ की जा रही है, लेकिन इसके बाद नौरोजाबाद, पाली, मानपुर, चंदिया जैसी जहां अगर मांग उठेगी, अगर वहां व्यवस्थाओं में कमी देखी जाएगी तो इस ड्रोन की व्यवस्था वहां की जाएगी। के न्यूज के लिए उमरिया से संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील हो गई है। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 170 के पार हो चुकी है और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना यहां पर करीब 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है। आपको बता दें कि जहांगीराबाद क्षेत्र में पुलिस द्वारा 13 ड्रोन कैमरे के माध्यम से लोगों की निगरानी की जा रही है। जो भी व्यक्ति इस ड्रोन कैमरे में घर से बाहर दिखाई देता है उस पर लॉकडाउन के तहत कार्रवाई की जाती है। जहांगीराबाद क्षेत्र पूरा छावनी से तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और चारों तरफ से कंटेनमेंट एरिया के तौर पर सील किया गया है। Barring of course any supplies shop सीधे आपको ले चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर target of मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ 4% by the second half of 2020. सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। टीम 11 के साथ सीएम योगी कर रहे हैं बैठक। आपको बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और सीधे आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या में यूपी में लगातार इजाफा हो रहा है, उसको लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। लगातार वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास सीएम योगी के द्वारा किया जा रहा है।
लगातार वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लगातार वो कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है उसको लेकर सीएम योगी चिंतित हैं और साथ ही लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को, उससे कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्त नजर आ रहे हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद है इस बैठक में और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से निपटने के लिए बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, लगातार वो अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं वो अपने अधिकारियों के साथ। योगी सरकार सख्त नजर आ रही है कोरोना को लेकर, लगातार सीएम योगी बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी कर रहे हैं बैठक। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लगातार वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, कोरोना से कैसे निपटा जाए इसको लेकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर हालातों का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोरोना को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, यूपी के जिलों का जायजा लेते हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।
कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से यूपी के कई जिलों में भारी संख्या में मौजूद है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं, चिंतित हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं कैसे कोरोना वायरस से निपटा जाए। कोरोना से निपटने के लिए लगातार सीएम योगी द्वारा बैठक की जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सीएम योगी द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ वो लगातार बैठक कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 125 वर्षों के विश्वास का रिश्ता है हमारा। 10,986 शाखाएं, 13,284 एटीएम और 12,943 बैंक मित्रों ने भरोसे के इस रिश्ते को एक सूत्र में बांधा है। 1 लाख बैंकर आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कार्यरत है। 17 करोड़ खाता धारकों के अटूट रिश्ते के विश्वास का प्रतीक हैं हम। देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।